नमस्ते एंड जय हिंद। कुछ हेडलाइंस जो शायद आपकी नज़रों से स्किप हो गई होगी, वो हेडलाइंस ही आपके सामने अभी लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि मैंने कई दिनों से हेडलाइंस का एपिसोड अपलोड नहीं किया है, पर मेरे पास में कुछ हेडलाइंस थी नहीं, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल्स वाले सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के पीछे लगे हुए हैं और छोटी-छोटी जो खबरें हैं वो पीछे रह जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस तो मिलना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो हेडलाइंस हमारे लिए ज़रूरी है वो भी आज जान लीजिए। उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांति में। आखिरकार सचिन पायलट का प्लेन गहलोत नाम के एयरपोर्ट पे वापस लैंड कर गया। जी हाँ, सचिन पायलट ने कांग्रेस से अपने मतभेद दूर करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के बाद गहलोत ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। कई बार हमने सोचा है कि सचिन पायलट जैसे युवा नेता अगर दबाव में आ जाए तो ये किस तरीके से राजनीति करेंगे। फिर भी हम दुआ करते हैं कि जो पहले सचिन पायलट के साथ हुआ वो आगे ना हो और सेकेंड इनिंग्स जो सचिन पायलट अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं वो अच्छी तरीके से सफल रहे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पे ये जानकारी दी। इतने सारे वीआईपीज कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मैं ये दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग हैं सब अपना ख्याल रखिए और प्रणब मुखर्जी की हम जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर लिंक का उद्घाटन किया, जो अंडमान तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि अंडमान तक अभी ऑप्टिक फाइबर केबल पहुंच चुका है समंदर के अंदर से, जो कि वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा दिलाएगा। बॉलीवुड न्यूज़ से आपका परिचय कराते हैं अभी। हाल ही में सोनू सूद को काफ़ी दिनों के बाद देखा गया था एक टीवी शो में, जो है कपिल शर्मा शो। पर अभी सोनू सूद की एक न्यूज़ आ रही है कि वो फिर से टीवी शो में एज अ गेस्ट अपीयर होने वाले हैं। उस टीवी शो का नाम है इंडियाज़ बेस्ट डांसर। जो भी काम इस लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद और उनकी टीम ने किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है और उसका प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रमेश तौरानी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। रमेश तौरानी ने कहा है कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या उन्होंने की या फिर उनकी हत्या हुई, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है, फिर भी जिस दिन वो मरे या उनकी मौत हुई उसके एक दिन पहले उन्होंने रमेश तौरानी से एक प्रोजेक्ट के ऊपर में डिस्कशन किया था और उन्होंने वो प्रोजेक्ट में काम करने की हामी भी भरी थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर रमेश तौरानी सच बोल रहे हैं तो सुशांत सिंह राजपूत ने एक दिन पहले कोई फिल्म को अगर हाँ कहा है, अगले दिन वो सुसाइड कैसे कर सकते हैं। जाने माने हॉकी के खिलाड़ी मनदीप सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी और अभी अपना इलाज करवा रहे हैं। हम उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल के स्पॉन्सरशिप्स के लिए टेंडर मंगवाए हैं। अब ये टेंडर तब मंगवाए गए हैं जब आईपीएल ने अपना टाइटल स्पॉन्सर वीवो को हटा दिया है, क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी थी। आईपीएल को इससे डर था कि कई लोग इनसे नाराज़ हो जाएंगे और साथ ही साथ जो देशभक्ति की भावना हमारे अंदर में है उसे ठेस पहुंचेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाइना किस तरीके से हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है और हमारे जिन जवानों ने शहादत दी है उनके लिए ये अन्याय होगा। बीसीसीआई का इस कदम का एक्सपोजिंग स्टार समर्थन करता है। अब एक लोकल हेडलाइन। हाल ही में नागपुर के रहने वाले एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुसाइड उन्होंने इसलिए कमिट किया क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल 40,000 रुपीज़ आ गया है। जी हाँ, 40,000 रुपये का उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है
ये देखकर वो एकदम डर गए, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास घर के थे और 40,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कोविड के टाइम पे। इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या एमएसईबी की कोई गलती है ये हम नहीं जानते, पर अगर इतने ज़्यादा बिल लोगों को आने लग गए तो लोग क्या करेंगे। तो ये थी कुछ हेडलाइंस जो शायद आपसे स्किप हो गई हो। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा हेडलाइंस इस बार कवर नहीं की, क्योंकि ज़्यादा हेडलाइंस है नहीं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी जो मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया था। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में 12 से 15 फीट का अंतर ज़रूर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, शहर में, स्टेट में, कंट्री में, कहीं पे भी इससे जुड़े नियम कानून लागू है, उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकलें तो चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो कोरोना दूर रहेगा। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो या डिप्रेशन हो या आपको लगे कि आपको इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात ज़रूर कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए और डिप्रेशन को मार के भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है या और भी कोई हेडलाइंस आती है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।